एक विजनरी और एक आम इंसान में क्या डिफरेंस होता है? कैसे कोई एक आम इंसान फिजिक्स वाला का मालिक बन जाता है? कैसे कोई एक आम इंसान खान सर बन जाता है? कैसे कोई एक आम इंसान जरोदा का मालिक बन जाता है? कैसे कोई एक आम इंसान वॉरेन बफेट बन जाता है? और कैसे कोई एक आम इंसान झुनझुन वाला बन जाता है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। होता क्या है, पैसे जितने हमें लाइफ में चाहिए, किसी न किसी मोड़ पे सबको उतने पैसे मिलते हैं। जब मैंने पहली बार पैसा कमाया तो मैंने उससे क्या किया, मैंने अपने घर की नीड्स पूरी की और नीड्स पूरी करने के बाद क्या मैं लग्जरीज पे शिफ्ट हो गया? क्या मैंने आईफोन खरीदा, बड़ी सी टीवी खरीदी, डबल डोर का फ्रिज खरीदा, 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा, 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदा, प्लॉट खरीदा, फॉरेन टूर पे गया? जब पैसे आते हैं तो मैं ये करता हूँ। अगर मैं ये करता हूँ तो मैं आम इंसान हूँ और आम इंसान ही रह जाऊँगा। एक विजनरी क्या करता है? जब उसके पास पहली बार पैसे आते हैं तो वो क्या करता है, देखता है मेरी ग्रोथ का, मेरी डेवलपमेंट का, मेरी सक्सेस का ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैं नहीं कर पाया था ड्यूरिंग माय स्टडीज़, ओनली बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फंड्स और टाइमिंग। मेरे पास उस समय नहीं था, मुझे अपने परिवार को इंडिपेंडेंट करना था। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे, मेरे छोटे भाई बहन थे, उनको भी पढ़ाना था। मैं एमबीए नहीं कर पाया, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, मैं कोई कोर्स करना था नहीं कर पाया, मुझे जिम जाना था नहीं जा पाया, मुझे डांस सीखना था नहीं सीख पाया, मुझे हॉर्स राइडिंग करना था मैं नहीं सीख पाया। ऐसा कुछ जीवन में जो चीज़ें थी जो आपके स्किल को, आपकी ग्रोथ को, आपके माइंडसेट को, आपकी विजडम को, आपकी सोच को आगे बढ़ा दे, वो करना है। जब आपके पास पैसे आते हैं ना, खाने पीने के बाद एक पहले पैसे आएगा तो इंसान नो डाउट, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले हम अपनी बेसिक नीड को पूरा करेंगे। लेकिन बेसिक नीड के बाद जब पैसे बचे तो उस पैसे से आपने क्या किया? अगर मुझसे कोई पूछे, मेरे पास जब मैंने 2004-05 में जॉब स्टार्ट की और मेरे पास पैसे बचे, जब लगा कि हाँ इतने पैसे अब मेरी बेसिक नीड से बच सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले एमबीए किया। मैं जॉब में था तो मैंने ढूंढा कहाँ से मैं एमबीए कर सकता हूँ जो रिकग्नाइज्ड हो, अच्छा हो और मेरी ग्रोथ हो सके। आई डिड दैट एमबीए क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो शायद मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करा सके। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने सबसे पहले एमबीए किया, अपनी जॉब के साथ साथ एमबीए किया। मैं आज भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस करता रहता हूँ, मैं उसके ऊपर स्पेंड करता हूँ। क्या आपके पास वो जज्बा है? क्या आपको लगता है कि जो आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगी? और 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, पहला पैसा, दूसरा टाइम। आपको लगता है मैं 1 घंटे और ट्यूशन पढ़ा दूंगा, मुझे 400 रुपये मिल जाएंगे, मैं 1 घंटे और काम कर लूँगा, मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी, मुझे अच्छा हो जाए। नो, टाइम स्पेंड करना है खुद पे, क्योंकि जब खुद पे टाइम स्पेंड करेंगे तभी आपका मेंटल, एथिकल, खुद पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका एथिकल ग्रोथ होगा, एथिकल ग्रोथ होगा। लेकिन जब आपके पास सोचने का समय ही नहीं है, आप केवल किए जा रहे हैं, जो आपके सामने आ रहा है, जो बॉस बोल रहा है, जो सिचुएशन आ रही है, जो फैमिली की सिचुएशन, आप वो किए जा रहे हैं। क्या आपके पास वो समय है कि आप सोच भी पाएँ कि आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि वो समय आप अपने आप को दे ही नहीं रहे। प्लीज़ अपने को समय दीजिए, निकालिए। और समय है तो कहीं आप सो के तो वेस्ट नहीं कर रहे, कहीं आप रील्स देख के तो वेस्ट नहीं कर रहे। इसको भी देखिए। क्या आप यूट्यूब पे जाके अपने काम की चीज़ें सर्च करते हैं या जो चीज़ आती है उसको देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं? 2 तरह से मैं भी यूट्यूब यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं विचार करता हूँ मुझे क्या देखना है, मैं वो सर्च करता हूँ, देखता हूँ, उठा के रख देता हूँ। आपको देखना है कि आपको क्या देखना है। अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, मनी स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, आपका ग्रोथ होगा। यही विजनरी और एक आम इंसान में डिफरेंस है। बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़िए, आज भी पता चलेगा कि वो महीने में 4 दिन, 5 दिन, साल में 10 दिन, 15 दिन अपना सब कुछ छोड़ के वो किसी आश्रम में चले जाते हैं, कहीं पे कहीं योगा सीखने जाते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं।
कहीं मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कहीं बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जो बड़ी कंपनियों के बड़े पोस्ट पे हैं और हार्वर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ से समय निकाल रहे हैं? आप कहोगे हमारे पास समय नहीं है। एक्चुअल में विचार करिए, आपके बैंक अकाउंट में कल 10 लाख थे, आज 12 हो गए। क्या आपके जीवन में कोई फ़र्क पड़ा? न 10 पे कोई फ़र्क पड़ेगा, न 12 पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, 10 से 10 करोड़ होंगे तो फ़र्क पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं उस 10 को आप 12, 12 को 15 कर पाएंगे, 10 करोड़ नहीं कर पाएंगे। अगर 10 लाख से कुछ नहीं होगा तो 12 लाख से भी कुछ नहीं होगा। तो बेटर है जब 10 लाख हो गया तो अब देखिए कि मैं 10 करोड़ की तरफ जा सकता हूँ। चलिए गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो कोई बात नहीं ना। क्यों 12 करना है, क्यों 15 करना है? करना ही क्यों है? रहने दीजिए 10, अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, कोशिश तो करिए। लोग कहते हैं शेयर मार्केट का रिस्क नहीं लूँगा। अपने ऊपर रिस्क लीजिए, अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। क्या होगा? बहुत ज़्यादा तो क्या होगा? जो आप करना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने कोशिश तो किया। जाइए योगा क्लास में, जाइए मेडिटेशन में, जाइए किसी आईएम के सर्टिफिकेशन में, जाइए कहीं हार्वर्ड वगैरह का, और उडमी पे, कोरा पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। क्या आपके पास समय है? आप कहोगे समय नहीं है। समय है, समय है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसे स्टेप्स लिए लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, एमएटी की जॉब छोड़ी, जीडी की जॉब छोड़ी, क्योंकि मुझे ग्रोथ करना था। अगर आपको ग्रोथ नहीं करना तो आपकी मर्जी। ग्रोथ करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा आप अपनी नौकरी छोड़िए, आप अपनी नौकरी करिए, लेकिन अब देखिए कहाँ से समय निकालेंगे, कहाँ से पैसे निकालेंगे। अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते तो फिर क्या फ़ायदा काम करने का? विचार करिए, विचार करिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।